हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि उन्हें बीएससी का नया सिलेबस चाहिए, यानी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ यूनिवर्सिटी का बीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है फ़िलहाल इसी ईयर में। तो उन्हें जो नया सिलेबस है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस लेकर आई हूँ, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। जिन्होंने भी इस साल बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया है, ये पैटर्न उनके लिए है। और जो पहले से ही जो सेकंड ईयर में है या फिर जो थर्ड ईयर में है, उनके लिए जो पहले का पैटर्न है वही पैटर्न रहेगा। ये जो न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिन्होंने इसी ईयर में एडमिशन लिया है, नया फ्रेश एडमिशन बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, अब ये जो न्यू सिलेबस है ये ओनली कुछ ही यूनिवर्सिटी पर लागू हुआ है, बाकी बहुत सी यूनिवर्सिटी में वही पुराना वाला सिलेबस भी चल रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं, या फिर वही पुराना वाला सिलेबस पैटर्न चल रहा है। तो फिलहाल हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस देख लेते हैं, जो आपका पेपर पैटर्न है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओनली कुछ ही यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज हुआ है, जैसा कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो ईयरली पेपर लगते हैं वही पैटर्न है, लेकिन कुछ में ईयरली पैटर्न की जगह सेमेस्टर वाइज पैटर्न हो चुका है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। सेमेस्टर वाइज में आपके एक ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर लगेंगे और हर सेमेस्टर में आपका एक एक पेपर लगेगा हर सब्जेक्ट का। तो केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें एक पेपर लगेगा और फिर जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें एक पेपर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपकी बुक का नेम होगा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये आपकी केमिस्ट्री की बुक है और ये उसके सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर वाली बुक में पढ़ने हैं केमिस्ट्री के लिए। तो ये सारे आपके चैप्टर के नेम हैं। अब इनमें से चैप्टर आपके वही हैं जो सिलेबस पहले था, वही सिलेबस है, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाई करके इस बार आपको दिया है नए सिलेबस में। तो जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं मेरे चैनल पर, वही नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें फर्स्ट जो आपका चैप्टर है मॉलिक्यूलर पॉलिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है। और इसमें जो ये सेकंड वाला चैप्टर है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला ही पार्ट है। तो जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर था उसको इस तरीके से आपके 2 चैप्टर अलग अलग के बेसिस पर आपको बता दिया कि ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री वाली बुक में, लेकिन ये है वही केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर। इस तरीके से थोड़ा मॉडिफाई करके उसी सिलेबस को आपको एक नए रूप में प्रेजेंट करा है इस न्यू सिलेबस के अंदर। तो इनमें आप जब टॉपिक्स देखेंगे, ये तो ओनली आपके चैप्टर के नेम होगा, जब इनमें आप टॉपिक्स देखेंगे तो आपको वही टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपने पहले जो पुराने सिलेबस में थे वो। तो यदि आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के नोट्स मैंने डाल रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। तो नोट्स आप चैनल से ले सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब इसमें जैसे थर्ड चैप्टर है पीरियडिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम, तो ये वाला चैप्टर भी आपके पुराने सिलेबस में था, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ वाला। सेम नोट्स इसमें वही रहेंगे, वही जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वही आपके न्यू सिलेबस में भी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि टॉपिक्स चेंज नहीं हुए हैं, ओनली आपके जो सिलेबस का पैटर्न है थोड़ा दिखने का वो चेंज हुआ है, बाकी और सारी चीज़ें इसमें सेम ही है। अब जैसे ये आपका 6th चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये आपका एज इट इज़ है, जैसा पहले था ऐसे ही अब है स्टीरियो केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर। इसके भी पूरे नोट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है इसमें 8th ये जो है ना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, और ये 7th बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो ये दोनों ही पहले आपकी एक यूनिट थी, अब ये दोनों अलग अलग चैप्टर में आपको बांट दिया, लेकिन वही इसके नोट्स भी मैंने आपको डाल रखे हैं चैनल पर, तो ये भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर वाले के अलग नोट्स हैं और फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाले के अलग नोट्स हैं। तो ये आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। यदि आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको नोट्स चाहिए इसको पढ़ने के लिए इन चैप्टर्स को, तो फिर आपको मिल जाएंगे चैनल पर। और ये आपका न्यू सिलेबस इस तरीके से है कि वही पुराने सिलेबस को ही उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, बाकी ऐसा नहीं है कि न्यू सिलेबस के लिए न्यू नोट्स बनने चाहिए। आप उन्हीं नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे।
ठीक है, अब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हो गया सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में आपकी बुक का नेम होगा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपका जो बायो वाला पार्ट है, बायोलॉजी वाला, वो इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ी याद करने वाले चैप्टर्स हैं। इसमें आपके ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। ये आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर की बुक के सारे चैप्टर्स के नेम हैं जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपका 5th नंबर पे सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट आपका पहले भी था, वही सेम चैप्टर है पूरा कंप्लीट, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर ओनली चैप्टर्स के नेम बताए हैं, बाकी आप सिलेबस भी जो आपके टॉपिक्स हैं पूरे वो देख सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की। आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी कर रहे हैं वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके यूनिवर्सिटी का न्यू सिलेबस क्या है या न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। क्योंकि ये जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में चेंज हुआ है। जैसे यूपी की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ये वाला पैटर्न लागू हो चुका है, नया वाला न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू बीएससी सिलेबस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी सेकंड और थर्ड ईयर के लिए वही सिलेबस है। सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ। और जो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी स्टेट्स की जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटी में ये वाला नया सिलेबस अप्लाई हुआ है, बहुत सी में नहीं हुआ है। सब अपना अपना अलग अलग सिलेबस वही चला रहे हैं पुराना वाला। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपको अपडेट रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी कि आपका पैटर्न चेंज हुआ है या फिर सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं। क्योंकि जब भी सिलेबस चेंज होता है वो अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर होगा और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर भी आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा उसका नेम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर होगा आपका बायोकेमिकल एनालिसिस। ये दो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे जिनकी में पहले ईयरली एग्ज़ाम्स लगते थे, यानी साल में एक बार, तो उनका प्रैक्टिकल भी एक बार होता था और पूरे एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम लगती थी वो भी ईयर के लास्ट में लगती थी, यानी एक बार एग्ज़ाम लगती थी जिसके अंदर आपको तीनों पेपर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल पढ़ने होते थे। लेकिन अब जो ये न्यू पैटर्न आया है आपका न्यू बीएससी का सिलेबस जो कि कुछ यूनिवर्सिटी में अप्लाई हुआ है, इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल अलग अलग सेपरेट ना करके बल्कि उन्होंने दो पेपर आपके बना दिए, एक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर और एक सेकंड सेमेस्टर के अंदर, जिसमें कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक का है, कुछ इनऑर्गेनिक का है और कुछ फिजिकल का है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसमें ये जो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। फिर इसमें 4th, 5th और 6th चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। देन 7 and 8 वाला चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का है। इस तरीके से एक ही पेपर में तीनों सब्जेक्ट्स उन्होंने कवर कर दिए ताकि आपको 3 अलग अलग बुक्स ना पढ़ के पूरा एक ही में पढ़ना पड़े। ठीक इसी तरीके से आपका जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर सेकंड बुक है, इसी में भी आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स कंबाइन कर दिए हैं। तो ये आप चीज़ें देख लेना कि ये सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं, ये आपको चेक करना होगा आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। वहाँ से आप अपडेट्स ले सकते हैं आपके सिलेबस और आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। बाकी जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस चेंज हुआ है वो ये वाला है, और ये ही आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग न्यू बीएससी का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस है। सो आई होप आपको यहाँ से एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपके न्यू सिलेबस के बारे में, किस तरह से तीनों बुक्स को हटाकर एक एक बुक्स ही उन्होंने बना दी है केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह से आपका जो फिज़िक्स के हैं और बाकी पेपर्स हैं जूलॉजी, बॉटनी, उनके भी मैं आपको न्यू सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन वो आपको देखना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये वाला सिलेबस एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊं तो बहुत ही सारी वीडियोस हो जाएंगी, और जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। केवल कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में चेंजेस हुए हैं इस साल, जो कि आप देख लेना अपने हिसाब से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।